योग मित्र अरुण यादव आपका इस सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इस सत्र में भी हम कुछ अलग तरह के वेरिएशन के योगासन प्राणायाम करने वाले हैं, जिसमें आपके जो योगासन होंगे मतलब सत्र होगा उसमें वेरिएशन के योगा ज़्यादा होंगे जो सभी लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। अगर आपको योगा करते समय कोई भी दिक्कत होती है तो आपको उस आसन को उस दिन नहीं करना है। ये सेशन एंड होने के बाद आप एपिसोड को फिर से देख सकते हो और उसे फिर से कंटिन्यू आराम से पॉज करके आप धीरे धीरे कर सकते हो। तो चलिए शुरू करने से पहले अपने ईश्वर को नमन करते हैं। नमस्कार। आंखें बंद। 25 से 30 सेकंड के लिए शरीर को शांत कीजिए और अपने ईश्वर का स्मरण कीजिए। आंखें बंद। तो चलिए आंखें खोल देते हैं, हम लोग आगे के कार्यक्रम को शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि हमें हमारे तलवे जो है उसे गर्म, पेट को नरम और सर को ठंडा रखना है। तो इसे करने के लिए हमें सबसे बढ़िया है कि हमें खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज, उसी में पेट को मरोड़ने वाली या पेट को दबाने वाली एक्सरसाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करेंगे। उसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करने से हमारा जो दिमाग है ये ठंडा होता है, गुस्से पे कंट्रोल होता है, तान तनाव दूर होता है, स्ट्रेस फैक्टर जो होते हैं, स्ट्रेस बढ़े हुए कम होते हैं। तो एक्सरसाइज से हमारे शरीर में जो स्ट्रेस होता है ये कम हो जाता है। तो चलिए आज का आसन की शुरुआत करेंगे हम गुरु नमस्कार आसन। तो जैसे हम गुरु को नमस्कार करते हैं, इस नमस्कार आसन से बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो एक बार मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम इसे एक साथ करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। एक बार देख लीजिए, धीरे धीरे हम लोग इस आसन को कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, देखने के बाद आप इस आसन को परफॉर्म करेंगे। समझिए कि आपके गुरु आपके सामने हैं, मतलब आपको बचपन को याद करना है, अपने बचपन को, कि जब हम हमारे गुरुजी के पैर पकड़ा करते थे तो कितना बड़ा बेनिफिट होता है उसका। देखिए, सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर जाएगा और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हम हाथ को नीचे लाते हुए ऐसे नमस्कार करेंगे। हाफ बेंडिंग, सांस लेते हुए फिर से हाथ ऊपर आएगा और उसी तरह हम अपने आप को नीचे लेके जाएंगे। देखा, यह आसन सभी लोग कर सकते हैं, सिर्फ जिनका थोड़ा वजन ज्यादा है या फिर जो नीचे झुकते समय अपने आप को बैलेंस नहीं कर सकते हैं, तो वो कंट्रोल करते हुए इस आसन को करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 बार पहले फेस में। तो सबसे पहले सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए झुकते हुए नीचे, नमस्कार, बहुत अच्छे, आशीर्वाद। सांस लेते हुए फिर से ऊपर, बॉडी स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए फिर से नीचे, आशीर्वाद। सांस छोड़ते हुए हाथ को ऊपर फिर से, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, आशीर्वाद। सांस छोड़ लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठ जाइए, परफेक्ट, बॉडी स्ट्रेच। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस लेते हुए फिर से ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और नमस्कार। तो ये है गुरु नमस्कार आसन, जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इसके बेनिफिट्स, जब हम पैर को थोड़ा फैला देते हैं और जब नीचे की तरफ झुकते हैं, इससे हमारे घुटनों के ऊपर हमारे थाइज मसल्स, हमारे जो ग्रूट मसल्स है या फिर हमारा जो हिप जॉइंट पेन है, इसकी मसल जब स्ट्रेच होती है
तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इस भाग को अगर यूज़ करते हैं, थाइज और हमारी जो यहाँ की मसल्स है, तो घुटनों का लोड कम होता है और इसकी वजह से हमारे नी जॉइंट पेन को, हमारे कंबर के दर्द को, हमारी गर्दन, हमारी जो गर्दन में जो भी खिंचाव होते हैं, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा, झुकने की वजह से आपकी ब्रेन की तरफ जाने वाला ब्लड सप्लाई बढ़ता है। हाथ ऊपर उठाते हैं तो हाथों की ब्लड सप्लाई नीचे, और उसी समय हम अंदर सांस खींच रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स की साइज बढ़ जाती है, ऊपर का ब्लड नीचे आता है और वो ब्लड हार्ट को जाता है, और वैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हुआ ब्लड हम जब नीचे की तरफ झुकते हैं तो ब्रेन को जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स है एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और हमारे जो न्यूरॉन्स है इनकी भी ताकत बढ़ने में मदद मिलती है। चलिए इसे एक बार और करेंगे। परफेक्ट, स्टार्ट। चलिए स्टार्ट। चलिए सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, थोड़ा स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए स्लोली नीचे, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत बढ़िया। सांस को लेते हुए हाथ को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छे। सांस को लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और एक बार, सांस को लेते हुए हाथ धीरे धीरे ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। और एक बार, सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथ स्लोली ऊपर और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। आशीर्वाद। सांस लेते हुए दोनों हाथ को नमस्कार और सांस बाहर छोड़ दीजिए। रिलैक्स। देखा आपने, तो हम लोगों ने आशीर्वाद तो ले लिया गुरु का। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस आसन के मैंने सारे फायदे आपको बता दिए। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा है। इससे हमारा जो पेट की साइज है या फिर हमारा जो बेली फैट्स है या जो यहाँ पे हमारे फैट्स जमा होते हैं, ये निकलने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। तो चलिए आगे के आसन की शुरुआत करेंगे। तो आज का दूसरा आसन है हमारा विमानासन 2। विमानासन का वेरिएशन 2 स्टार्ट करेंगे। एक बार मैं इसे आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इसे हम फिर से रिपीट करेंगे। रेडी है सब लोग? चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को हमारा जो राइट लेग है उसको आगे लाना है और लेफ्ट लेग को पीछे रखना। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेच हमारे लेफ्ट लेग को आने वाला है। एक बार देख लीजिए। पहले सांस को लेते हुए धीरे धीरे हाथों को, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैर को थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाते हुए आगे आ जाएंगे और सांस लेते हुए हाथों को पंख के जैसा फैला देंगे और गर्दन ऊपर की तरफ। ये हो गए विमानासन 2। यहाँ पे रुकेंगे और फिर हम लोग ऊपर आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम पूरा का पूरा स्टेबलाइज हो जाते हैं हमारे एक पैर के ऊपर। इसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो हड्डियों की ताकत है ये बढ़ने में मदद मिलेगी और मसल्स की जो ग्रोथ है, मसल्स की जो मोबिलिटी है, मसल्स की जो हमारी तनाव आए हुए हैं, हमारे मसल्स जो फटीग में चली गई है, इसे बहुत ही मदद मिलती है रिलैक्स होने के लिए। तो चलिए, कोई भी आसन से सारा ब्लड खींच के हमारे हार्ट की तरफ ही लाया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे। चलिए, रेडी है सब लोग? स्टार्ट। सांस को लेते हुए हाथ सामने से पूरा ऊपर, सांस को छोड़ते हुए हाथ और शरीर बेंड करते हुए आगे। सांस लेते हुए हाथ को पंख के जैसा फैला दो और सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने। 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, सांस को लेते हुए हाथ पूरा आराम से ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ। बहुत अच्छे। सांस लेते हुए हाथ पूरा फैला दीजिए पंख के जैसा, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर। नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस को लेते हुए फिर से हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से आगे की तरफ, सांस लेते हुए हाथ पंख के जैसा फैला दीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। देखा आपने, जो थाइस मसल्स है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पैर की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। अब आसन करने के बाद फिर मैं इसके आपके धीरे धीरे फायदे को डिक्टेट कर देता हूँ। चलिए इसे अदर साइड से करेंगे। हाँ, दोनों पैर ऐसे कर लीजिए। रेडी है सब लोग? चलिए रेडी। सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, और सांस छोड़ते हुए बेंड करते हुए आगे की तरफ, सांस छोड़ लेते हुए पंख के जैसा हाथ को फैला दीजिए और गर्दन ऊपर। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल ब्रीथ। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए फिर से पैर को आगे झुकाते हुए हाथ और गर्दन सब नीचे की तरफ। सांस लेते हुए पंख के जैसा हाथ फैलाइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन थोड़ी ऊपर, बॉडी में स्ट्रेस ज़्यादा होगा। नॉर्मल सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर। बहुत अच्छे। चलिए सांस को छोड़ते हुए फिर से आगे, सांस लेते हुए हाथ पंख के जैसा फैलाइए, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर। 10 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स हो जाइए। देखा आपने, पूरे की पूरी मसल्स जितने हैं सबके सब यूज होने लगते हैं। शरीर में थोड़ी वाइब्रेशन क्रिया होती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर चिपके हुए जो कोलेस्ट्रॉल्स है, जो मटेरियल्स, अनवांटेड चीज़ें जो हमारे शरीर में बैठी हुई है, इसे निकलने में बहुत बड़ी मदद होती है। तो इस आसन के बहुत ज़बरदस्त फायदे होते हैं। कंसंट्रेशन लूज नहीं होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और हमें एक जो डर का माहौल होता है कि हार्ट है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सर्वाइकल है, नी जॉइंट पेन है, ऐसी बीमारियों का जो शरीर में डर होता है ये निकल जाता है। तो इस आसन को करते रहिए, आगे भी हम आसन करते रहेंगे आपके साथ मिलके। चलिए तो शरीर को थोड़ा सा शांत कर लेते हैं आंखें बंद करके। आंखें बंद, 20 से 25 सेकंड का रेस्ट। चलिए सब लोग अपनी आंखें खोलेंगे। इसी के साथ अब हम नीचे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद हम हमारा आज का जो आसन है मर्जरासन का वेरिएशन आसन, वो हम पूरे मध्य में, मीन्स अब हम उसे मध्य में करने वाले हैं। मतलब जमीन पे ऊपर तो होंगे लेकिन हम मध्य में होंगे, मीन्स बीच में उस आसन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने आप को नीचे अपने मैट के ऊपर आराम से बैठ जाते, विराजमान होते हैं। चलिए बहुत अच्छे। तो आप सभी लोग अपने आसन में नीचे बैठ चुके होंगे। आराम से बैठिए, कोई भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमने जो खड़े होकर आसन किया है, ठीक है। तो अब इसके बाद के आसन जैसे मैंने बताया है कि हम मिडल पोर्शन में करने वाले हैं एकदम, जिसको हम बर्जर आसन का वेरिएशन बोलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे
चलिए, आई थिंक आप सभी लोग रेडी हो चुके होंगे कि अभी कैसे करेंगे, क्या करना है। तो चलिए अब हम इस आसन की शुरुआत करेंगे। तो काऊ पोज मतलब जो एनिमल पोज होता है उसमें आएंगे। उसमें आने के बाद हम आगे आसन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक बार मैं इसे थोड़ा करके दिखा दूंगा आपको। तो इस पोजीशन में आना है। तो वज्रासन का वेरिएशन है जो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि सांस को लेते हुए हाथ और पैर स्ट्रेच हो जाएगा, सांस छोड़ते हुए नीचे। फिर से मैं लेफ्ट वाला दिखा देता हूँ। सांस लेते हुए हाथ और पैर दोनों स्ट्रेच होगा और सांस छोड़ते हुए नीचे। देख लिया आपने। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। 3 बार लेफ्ट हैंड और राइट लेग, 3 बार राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग। स्टार्ट। तो अभी हम पहले राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग, क्योंकि हमारा पैर का आसन है और हाथों का आसन। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टेबल, सांस लेते हुए दाहिना हाथ और बायां पैर स्ट्रेच कीजिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और सांस लेते हुए फिर से वही पोजीशन, राइट हैंड लेफ्ट लेग, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए सांस लेते हुए फिर से सेम पोजीशन, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए लेफ्ट हैंड राइट लेग, बायां हाथ और दाहिना पैर, सांस लेते हुए बॉडी स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सेम, सांस लेते हुए बॉडी स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए बॉडी स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब 2 बार और कर लेते हैं। राइट हैंड लेफ्ट लेग। चलिए सांस को लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड राइट लेग, सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए स्ट्रेच, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए अब धीरे धीरे हम आसन छोड़ देते हैं। वज्रासन में आ सकते हैं तो वज्रासन में आइए। दोनों हाथों को साइड में रख लीजिए और आसन को धीरे धीरे रिलीज कर देंगे और आराम से आप सुख आसन में आकर बैठ जाते हैं। तो परफेक्ट, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से किया होगा। इस आसन से हमने हमारे बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर से नीचे लाया, फिर से स्ट्रेच किया और फिर से नीचे लाया। इससे हमारे हिप जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द, कंधे की जो ताकत है ये बढ़ेगी और हम जो स्टेबल होते हैं हमारे पैर के ऊपर उस समय, तो हमारे जो हड्डियों की ताकत है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। हड्डियों को मोबिलिटी अच्छी होगी और हमारे जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाती है और हमारी रक्तवाहिनियाँ खुलना शुरू हो जाती है। तो चलिए शांत रहते हैं थोड़ा देर। 20 से 25 सेकंड का रेट। दोनों हाथ अपने घुटनों पे, आंखें बंद, 25 सेकंड का रेस्ट। आंखें बंद, नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। आंखें बंद होनी चाहिए। अगर आप आंखें बंद करते हैं तो शरीर तुरंत रिपेयरिंग अंदर का शुरू कर देता है। आगे के आसन करने के लिए हम प्रिपेयर हो जाते हैं। ओके, रिलैक्स। तो अब जो आसन करने वाले हैं हम, वो है पवन मुक्त आसन का वेरिएशन। थोड़ा डिफिकल्ट आसन है लेकिन बहुत ही सुंदर आसन है, जिसमें शरीर की प्रत्येक मसल्स, प्रत्येक ज्वाइंट यूज होने वाले हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर एक ताकत का निर्माण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस आसन को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड में सो जाते हैं। लेफ्ट साइड में टर्न टू लेफ्ट साइड। यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। परफेक्ट। लेफ्ट हैंड हमारा जो सर के नीचे होगा, राइट हैंड
चेस्ट के सामने जमीन पर, ये एकदम रिलैक्सेशन पोजीशन होती है। तो चलिए अब हम फ्लैट एकदम सो जाते हैं, मैट के ऊपर पोजीशन लेते हैं, पवन मुक्त आसन का वेरिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक साथ शुरू करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और करते रहिए। बहुत ही बढ़िया आसन है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बॉडी ज़्यादा स्ट्रेच होती है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने राइट लेग को ऊपर उठा लेते हैं, ऐसे रख लीजिए। बढ़िया, परफेक्ट, बहुत अच्छे। चलिए अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए लेफ्ट लेग उठाइए 50 डिग्री, सांस को छोड़ते हुए अपने दूसरे जो राइट लेग है उसके ऊपर इसको रख लीजिए। बहुत अच्छा। अब इसी को हमें अलग तरीके से करना है। अब अपने लेफ्ट लेग से राइट लेग को दबाइए, जितना आप उसको दबा सकते हैं, और सर जो होगा वो हमारा राइट साइड जाएगा और पैर जो होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ दबाना है। परफेक्ट। यहाँ पे आपको रुकना है, 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए एक लंबी सांस को लेते हुए ऊपर उठ जाइए, सांस बाहर छोड़ दीजिए। अब ये दोनों हाथ ऐसे उठा लीजिए, दोनों हाथों को अपने एक इस जो हमारा गोल सर्कल बना हुआ एक लेफ्ट हैंड उसके अंदर से डालिए, और राइट हैंड जो होगा बाहर से जाएगा, और इसे पकड़ के रख लीजिए। अब ऐसा, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आइए। आप जितने अपने बॉडी को प्रेस कर सकते हैं उतना प्रेस कीजिए। अगर नहीं प्रेस कर सकते हैं, अगर आपका नाक आपके पैर को नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 5 काउंट, 1 2 3 4 एंड 5। अब धीरे धीरे आसन को रिलीज कीजिए। बहुत अच्छे। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाइए, पैर को नीचे रखिए, एक लंबी गहरी सांस लेते हुए पैर को उठा लीजिए, पैर को सांस छोड़ते हुए नीचे जाने दीजिए, और जो हमारा राइट लेग है उसे भी रिलैक्स कर लीजिए। देखा आपने? तो ये एक अलग तरह का आसन है जिसमें हम पूरे शरीर को जब पूरे खींच के लाते हैं, सर भी ऊपर होता है, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेट होता है वो हमारे इंटरनल जो अंदर के पार्ट्स है, गर्दन से लेके हमारे किडनी तक या फिर गुप्तांग तक, यहाँ तक ब्लड सप्लाई बहुत अच्छे तरीके से होती है, और अंदर की जो भी हमारे बीमारियां हैं कम होने में मदद होती है। चलिए इसे एक बार और कर लेते हैं। बढ़िया। तो अब हम दूसरे पैर से करेंगे, तो लेफ्ट लेग को उठा लीजिए। बहुत बढ़िया। चलिए सांस को लेते हुए राइट लेग ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए उसे आराम से यहाँ पे रख दीजिए। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अब एक लंबी गहरी सांस लीजिए। अब सांस छोड़ते हुए जो राइट लेग ऊपर है, तो राइट लेग जो ऊपर है उसे दबाते हुए लेफ्ट लेग को हम जाएंगे राइट साइड, और जो सर हमारा होगा वो लेफ्ट साइड। देखिए इस तरह, परफेक्ट। अब आप देख रहे होंगे ये पूरा का पूरा खिंच गया होगा। तो आप इस मसल्स को जितना यूज करेंगे उतना आपके घुटनों का लोड कम हो जाता है, और घुटने का लोड कम होगा तो आपके जो नी पेन होते हैं कम हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 5 काउंट, 1 2 3 4 5। धीरे धीरे सांस को लेते हुए ऊपर आइए, ऊपर आइए, सांस को बाहर छोड़ दीजिए। बढ़िया। अब जो हमारा राइट हाथ है, राइट हैंड, वो जो सर्कल बना हुआ है दोनों पैर के बीच में, वहां पे डालना है, और ये वाला हाथ यहाँ से लेफ्ट वाला पैर को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और इसको पकड़ लेंगे। एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए धीरे धीरे एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठिए, और पैर को धीरे धीरे प्रेस करते हुए अपनी नाक को अपने पैर को लगाने का प्रयत्न कीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा होगा तो कोई बात नहीं है, आप बाद में भी इस आसन को कर सकते हैं। 5 काउंट, 1 2
3 4 5। धीरे धीरे अब अपने आप को रिलीज कीजिए। हाथों को छोड़िए धीरे धीरे, पैर को जमीन पे रखिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए पैर को उठा लीजिए, दाहिना पैर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और दूसरे पैर को भी रिलैक्स कर लीजिए। देखा आपने? तो जैसी बॉडी को आप अंदर की तरफ पूरा प्रेस करते हो तो हमारा जो दूसरा पैर की जो यहाँ की पूरी जांघ की मसल है, ये जो होती है ये पूरा स्ट्रेच हो जाती है। इससे हमारा हिप जॉइंट पेन जो खुब्बा होता है ये बहुत ही मजबूत होगा। खुब्बा अगर आपका मजबूत होगा, हिप अगर आपका मजबूत है, तो पैर की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे लेग को, पैर को स्ट्रांग कीजिए, और पैर जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपके हार्ट की ताकत बढ़ेगी, उतना ही आप ज़्यादा निरोगी रहेंगे। चलिए तो इसे एक एक बार और कर लेते हैं, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। तो राइट लेग को फोल्ड कर लीजिए, सांस लेते हुए लेफ्ट लेग ऊपर उठाइए 50 डिग्री, सांस छोड़ते हुए उसे ऊपर रख लीजिए। परफेक्ट। चलिए एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए हमारा जो पैर है राइट लेग लेफ्ट लेग से दबाते हुए लेफ्ट साइड में झुकाएंगे और गर्दन राइट साइड में जाएगी। परफेक्ट। यहाँ पे रुक जाएंगे। कंबर का जो निचला भाग है वहाँ खिंचाव महसूस कर रहे होंगे आप, गर्दन में खिंचाव महसूस हो रहा होगा। 10 काउंट, 5 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। चलिए एक लंबी गहरी सांस को लेते हुए फिर से हम ऊपर आ जाएंगे। परफेक्ट। अब धीरे धीरे जो हमारा राइट हैंड है वो बाहर की तरफ से, लेफ्ट हैंड है वो जो हमारा गोल त्रिकोण मतलब बना हुआ पैर का उसके अंदर से डाल देंगे। पैर को थोड़ा सा उठा के दोनों हाथों से पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे एक लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ पैर को दबाते हुए अपने पैर को अपनी नाक को लगाने का प्रयत्न करना है। अगर ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, यहीं रुकेंगे। नॉर्मल ब्रीथ, सामान्य श्वास। 5 काउंट। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे रिलीज, रिलैक्स। हाथ को छोड़ दीजिए, पैर को जमीन पे रखिए। सांस लेते हुए अब बायां पैर जो हमारा लेफ्ट लेग है उसे ऊपर उठा लीजिए 50 डिग्री, और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। दूसरा पैर भी सीधा। चलिए अब अदर लेग, पवन मुक्त आसन, बैरीसन। बहुत ही मजा आ रहा होगा आपको करने में ये। चलिए स्टार्ट। तो लेफ्ट लेग को अब हम फोल्ड कर लेते हैं। राइट लेग सांस लेते हुए ऊपर 50 डिग्री, सांस छोड़ते हुए उसे अपने पैर के ऊपर रख लेंगे। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए पैर को दबाते हुए और अपने सर को लेफ्ट साइड में टर्न करते हुए, और हमारा पैर जाएगा राइट साइड। ठीक, बहुत अच्छे। वहीं पे रुकिए। नॉर्मल ब्रीथ। 5 काउंट। 1 2 3 4 5। सांस को लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ जाइए। सांस बाहर, लेफ्ट हैंड बाहर की तरफ से और राइट हैंड जो हमारा गोल तैयार हुआ पैर के बीच में उसके अंदर से पैर को थोड़ा सा उठा के इसको ग्रिप बना के पकड़ लेंगे। बहुत अच्छे। चलिए एक लंबी सांस लीजिए, सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ पैर को दबाते रहिए। जितना आप कर सकते हो उतना नाक घुटनों को लगाने का प्रयत्न करना। अगर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जितना हो सकता है उतना ऊपर आएंगे। सामान्य श्वास। 5 काउंट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। हाथ को छोड़ दीजिए और पैर धीरे धीरे जमीन पे रखिए। लंबी गहरी सांस को लेते हुए राइट हैंड ऊपर, राइट लेग ऊपर, बायां पैर ऐसे रहेगा। दाहिना पैर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। पैर को रिलैक्स। तो रिलैक्स हो जाइए, आंखें बंद। नॉर्मल ब्रीथ। पूरा बॉडी रिलैक्स कीजिए।
रिलैक्स हो जाइए। बहुत अच्छे। तो आज हमने जितने भी आसन किए हैं पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए, शरीर की पूरी मसल्स, पूरे जॉइंट को यूज किया हम लोगों ने। तो हमारा इसी की वजह से पेट के ऊपर जो चर्बी होती है ये नरम होना शुरू हो जाएगी। तो फॉर्मूला ध्यान में रखिए, पैर के तलवे, पैर गरम, पेट नरम और दिमाग ठंडा। तो आपके अंदर से बीमारियां बहुत ही जल्दी जाना शुरू हो जाती हैं। तो पेट नरम करने के लिए आपको ऐसे हम लोगों के साथ जुड़ना है और वेरिएशन के साथ ऐसे ऐसे आसन करने हैं जिन आसनों से आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी निर्माण होगी और उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमारे शरीर की पूरी जो रक्तवाहिनियाँ ओपन होंगी और हार्ट की जो ताकत है बढ़ने में मदद मिलेगी। तो चलिए, हम लोग रेस्ट कर चुके हैं, अब आ जाते हैं लेफ्ट साइड। टर्न टू लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आराम करेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स। तो चलिए, दोनों हाथों का धीरे धीरे सपोर्ट लेते हैं और उठ के हम लोग आराम से बैठ जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने आज के आसन को पूरा किया है और एक खुशी का माहौल है, क्योंकि खुशी हो रही होगी कि हमने एक डिफिकल्ट आसन जितने थे उसे हमने किया है। अगर किसी को ये आसन करने में कोई कठिनाई आई होगी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इसे रिपीट, इस एपिसोड को आप आसन का पूरा सत्र खत्म होने के बाद आप फिर से इसे देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, शरीर हमारा पूरा शांत और शिथिल हो चुका है। अब हम करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम। रेडी है सब लोग? तो भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए एकदम आराम से करना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अब हम प्राणायाम के एंड प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपको हाथों की इस पोजीशन को लेना है। सभी लोग कर सकते हैं। रेडी है सब लोग? चलिए, 5-10 बार करेंगे इसे, 10 बार स्लोली, ठीक है? तो चलिए, एक सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, ऐसे ही हम 10 बार करेंगे। चलिए, स्टार्ट। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, आंखें बंद, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। भस्त्रिका प्राणायाम आराम से करना है, कोई हाई नहीं करनी। आंखें बंद कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। परफेक्ट। चलिए, फिर से इसे 10 बार करेंगे। पोजीशन ले लीजिए। ऊपर जाते समय मुट्ठियां खोल ली हैं और आते समय मुट्ठियां बंद करनी है, ध्यान रखना है इसको। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स,
आंखें बंद, रिलैक्स। आपको पूरा रिलैक्स करेंगे। तो इसे करते समय थोड़ा क्रिया फास्ट होती है, उसकी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ने की वजह से फिर ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। आपको भी यहाँ पे शांत होना है, रिलैक्स होना है। बहुत अच्छे, पूरा शांत और शिथिल हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। तो चलिए अब हम अपनी आंखें खोलते हैं। सबसे लास्ट में करने वाले हैं हम लोग ओमकार प्राणायाम। ओमकार भी एक प्राणायाम होता है। तो इसे हम 5 बार ओमकार करने वाले हैं, मतलब सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ओम। या फिर बहुत लोगों की शिकायत होती है कि जब सांस लेके ओ करते हैं तो मुंह खुलने की वजह से सांस जल्दी निकल जाती है। तो आपको ओठ बंद करके सिर्फ मकार करना है, म का उच्चारण करेंगे तो भी चलेगा। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए। ओम। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों में जो ऊर्जा निर्माण होगी या गर्माहट निर्माण होगी वो अपने चेहरे पर घुमाना है 3 से 4 बार। और आराम से आंखें खोल के आराम से बैठना है। तो चलिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैंने तो एंजॉय किया। आई थिंक आप लोगों ने भी बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ इस आसन, इस प्राणायाम को पूरा किया होगा। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपना सेशन यही समाप्त करता हूँ। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए, मस्ती में रहिए और सुरक्षित रहिए। तो सभी लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे सेशन को आपने मेरे साथ किया। तो इसी के साथ सभी को मेरा थैंक यू। टेक केयर।